एक बार पुनः आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। अनोखे अंदाज से बयां की जा रही कहानियों के इस YouTube चैनल पर आज सुनते हैं कहानी होटल की कार्यशाला। मुंबई के एक 5 सितारा होटल ने अपने कर्मचारियों के लिए जापान से मसाई नाम के एक कंसल्टेंट को होटल की कार्यशाला आयोजित करने हेतु आमंत्रित किया। अच्छा, होटल के कर्मचारी बहुत संशय में थे। उनका होटल उत्कृष्ट व्यवसाय कर रहा था, कोई समस्या नहीं थी, और फिर जापान के इस व्यक्ति का होटल उद्योग से कोई सरोकार भी नहीं था, तो आखिर वो उन्हें वास्तव में क्या सिखाने आ रहा है। बहरहाल होटल के सभी कर्मचारी अगले दिन सुबह 9 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में योजना के अनुसार कार्यशाला के लिए जमा हुए। मिस्टर मसाई से उनका परिचय कराया गया। ना तो मिस्टर मसाई का बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व था और ना ही अच्छी अंग्रेजी बोल पा रहे थे। एनीवे, गुड मॉर्निंग कहकर मसाई ने कार्यशाला आरंभ की। वे बोले, मुझे बताया गया है कि एक वर्कशॉप है, लेकिन मुझे ना तो कहीं वर्क दिखाई दे रहा है और ना ही कोई शॉप, तो इसलिए वहां चलते हैं जहां काम हो रहा है। तो होटल की पहली मंजिल के पहले कमरे से काम शुरू करते हैं। श्री मसाई, सीनियर मैनेजर्स, प्रतिभागी और वीडियो कैमरा दल चालक सभी सम्मेलन कक्ष से बाहर निकले और अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। होटल की पहली मंजिल पर लॉन्ड्री रूम था। मिस्टर मसाई ने इसमें प्रवेश किया और वहां लगी खिड़की पर खड़े होकर बाहर देखकर बोले, सुंदर नजारा है। कर्मचारी ये जानते थे कोई नई बात नहीं थी, उन्हें यह बताने के लिए किसी जापानी सलाहकार को आमंत्रित करने की आवश्यकता भी नहीं थी। और फिर मिस्टर मसाई आगे बोले, इतने खूबसूरत नजारे वाले कमरे को लॉन्ड्री रूम में बनाकर क्यों बर्बाद किया जा रहा है? लॉन्ड्री को बेसमेंट में शिफ्ट करें और इसे गेस्ट रूम में बदल दें। हाँ, गेस्ट रूम में। ओह यस, क्यों नहीं? अब तक किसी ने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। यह किया जा सकता है, मैनेजर ने कहा। तो चलो करते हैं, श्री मसाई बोले। हाँ सर, मैं इसे नोट कर लूंगा और जब वर्कशॉप की रिपोर्ट तैयार होगी तो उसमें हम इस मुद्दे को शामिल कर लेंगे, मैनेजर ने कहा। आई एम सॉरी मिस्टर मैनेजर, इसमें नोट करने की क्या जरूरत है, अभी चलकर करते हैं ना, मसाई ने तुरंत कहा। अभी मैनेजर थोड़ा उलझन में था। हाँ, अभी नीचे तहखाने में एक कमरा डिसाइड करें और लॉन्ड्री के सामान को वहां रखवा दें। सामान रखने में कुछ समय लगेगा ना, मिस्टर मसाई ने पूछा। जी हाँ, मैनेजर ने कहा। तो ठीक है, लंच से ठीक पहले यहां वापस आकर चेक कर लेंगे, तब तक सब सामान बाहर निकल चुका होगा और कमरा, कालीन, फर्नीचर आदि के साथ रेडी भी हो जाएगा। मैं तो कहूंगा आज रात से आप बुकिंग लेकर कुछ हजार रुपयों की कमाई भी शुरू कर सकते हैं, मिस्टर मसाई हंसते हुए बोले। ठीक है सर, मैनेजर के पास कोई विकल्प नहीं था। मसाई का अगला टारगेट पेंट्री था। सबने प्रवेश किया। प्रवेश द्वार पर धोने के लिए प्लेटों से भरे 2 विशाल सिंक लगे थे। मिस्टर मसाई ने अपनी जैकेट उतारी और प्लेट धोने लगे। सर प्लीज, आप ये क्या कर रहे हैं? मैनेजर की समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? मैं प्लेटें धो रहा हूं, मसाई बोले। लेकिन सर, ऐसा करने के लिए यहां हमारे पास कर्मचारी हैं, मैनेजर ने कहा। मिस्टर मसाई ने धुलाई जारी रखी और बोले, मुझे लगता है कि सिंक प्लेट धोने के लिए है और प्लेट्स रखने के लिए है स्टैंड, इसलिए प्लेट्स को स्टैंड में ही जाना चाहिए। सभी अधिकारी हैरान थे। क्या उन्हें यह बताने के लिए किसी सलाहकार की आवश्यकता थी? काम खत्म करने के बाद श्री मसाई ने पूछा, आपके पास कितनी प्लेटें हैं? बहुत हैं सर, ताकि कभी कोई कमी ना रहे, मैनेजर ने जवाब दिया। मसाई ने कहा, हमारे जापानी भाषा में एक शब्द है मुदा। क्या? मुदा। मुदा का अर्थ है देरी और मुदा का एक और अर्थ है अनावश्यक खर्च। इस कार्यशाला में एक सबक जरूर सीखना है कि हमें देरी और अनावश्यक खर्च दोनों से बचना है। यदि आपके पास बहुत सारी प्लेट हैं तो उन्हें साफ करने में समय लगेगा, है ना? इस स्थिति को ठीक करने के लिए पहला कदम यह है कि अभी सभी अतिरिक्त प्लेटों को हटाना जरूरी होगा। जी मैं रिपोर्ट में लिख लूंगा, मैनेजर बोला। नहीं, रिपोर्ट में लिखने में अपना समय बर्बाद ना करें। मुदा का ही एक उदाहरण है। हमें अतिरिक्त प्लेटों को तुरंत एक बॉक्स में पैक करके उन्हें होटल के दूसरे हिस्से में भेज देना चाहिए जहां इनकी आवश्यकता है। पूरी कार्यशाला में अब मसाई कह रहे थे, यह हमें पता लगाते रहना होगा कि मुदा कहां छिपा है, यानी देरी और अनावश्यक खर्च कहां हो रहा है। आगे के दिनों में कार्यशाला के सत्र में सभी कर्मचारी बेसब्री से मुदा का पता लगा रहे थे और उससे बचने के तरीके ढूंढ रहे थे। और फिर कार्यशाला के आखिरी दिन श्री मसाई ने एक कहानी सुनाई। एक जापानी और एक अमरीकी दोनों शिकार के शौकीन एक जंगल में मिले। उन्होंने घने जंगल में प्रवेश किया और अचानक महसूस किया कि उनके पास बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं। तभी उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। दोनों भागने लगे, लेकिन जापानी रुककर अपने स्पोर्ट शू पहनने लगा। अमेरिकी ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? हमें जल्दी से कार तक पहुंचना चाहिए। जापानी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे केवल यह सुनिश्चित करना है कि भागते समय मैं तुमसे आगे रहूं। कहानी सुनने में तल्लीन सभी प्रतिभागियों को तब यह एहसास हुआ कि शेर अपना शिकार पाकर रुक जाएगा। कहानी खत्म।
आइए देखें क्या सबक सिखाया मसाई जी ने होटल के कर्मचारियों को। मसाई जी का कहना था कि आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन इतना उग्र है कि दूसरों से आगे रहना जरूरी है, भले ही 2 कदम ही क्यों ना हो। फिर उन्होंने आगे कहा, और आपके पास तो भारतवर्ष जैसा विशाल और स्वाभाविक रूप से संपन्न देश है। अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप अपने उत्पादन व्यय में कमी कर सकें और हमेशा सर्वोत्तम गुणवत्ता देना, बेस्ट क्वालिटी ये देना सीख लें, तो आप दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में मीलों आगे होंगे। सीखने में कभी देर नहीं होती। अगली बार एक और नई कहानी, एक और नई सीख।